टू के सिलेबस को कवर करने के लिए जो रेफरेंसेस हैं वो आप क्या रेकमेंड करेंगे? सो इसको दो चीज़ों में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो आपने जब अपना प्लैब टू बुक किया तब से लेके नेक्स्ट आपका स्टेप क्या होना चाहिए, दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दें और दूसरी चीज़ प्रैक्टिस शुरू कर दें, एंड थर्ड चीज़ अपने यूके वीज़ा की एप्लीकेशन लगा दें एंड मेक श्योर कि आपका वीज़ा का जो एप्लीकेशन है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट ना हो, क्योंकि अगर वीज़ा रिजेक्ट होगा फिर वो प्लैब कैंसिलेशन, दैट्स अगेन अ लॉन्ग प्रोसीजर. So again, your research is very important. Most of the students, GMC does not endorse any academies, but and you can clear an exam without attempting any academy. But what normally we see in South Asian students is that they book an academy. वो आपको कोर्स देते हैं जिसमें roughly 12 to 13 days में आपको वो कोर्स आउटलाइन देते हैं, what the whole thing is about. They provide you with learning material, and then you can practice. And then when you go to the UK you can attend the classes there. एंड अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस ले ली हैं, कोविड के बाद उन्होंने ये कुछ सहूलत शुरू कर दी है कुछ अकेडमीज़ ने कि आप यहाँ से बैठे बैठे अपना ऑनलाइन कोर्स ले लें, उसमें आपका बेसिक आउटलाइन कवर हो गई, एंड देन यू कैन ट्रैवल टू द यूके अ कपल ऑफ वीक्स बिफोर योर एग्जाम एंड यू कीप प्रैक्टिसिंग. वहाँ पर अकेडमी में आपके पास मैनिकिन्स हैं, जो सिम मैन है विच इज़ अ वेरी टेक्निकल स्टेशन, वो बहुत लोग का मुश्किल होता है उसको, तो सिम मैन को देख लेना, सिम मैन पर प्रैक्टिस कर लेना. इसके अलावा एक अच्छी बात होती है कि जब आप यूके में जाके प्रैक्टिस करते हैं आपको दुनिया भर से लोग आके प्रैक्टिस कर रहे होते हैं. कभी कभी हम जब अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस करते हैं वो हमारी कंफर्ट जोन होती है, सो यू शुड स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन टू सी वेयर यू स्टैंड. सो व्हेन यू ट्रैवल टू द यूके एंड यू यूज द अकेडमी ओवर देयर, यू गेट टू मीट न्यू पीपल, यू कैन प्रैक्टिस. सो अकेडमीज़ भी आपको ऑनलाइन काफ़ी सारी मिल जाएंगी, पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है आपकी चॉइस क्या है, आप उस हिसाब से आपकी अकेडमी चूज़ करें. अकेडमी लेने के बाद अगर आप जो कोर्स है वो ऑनलाइन है या इन पर्सन है वो लें, और उस इन पर्सन ऑनलाइन कोर्स के बाद मिनिमम 1 महीना, और अगर आपको लगता है आप वीक हो तो 2 महीना प्रैक्टिस होनी चाहिए, डेली प्रैक्टिस. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आइडियल होती हैं पाकिस्तानी सिचुएशन में जो स्टूडेंट्स के लिए, वो ये है, मे बी आई डिड दैट सूट्स मी, कि आपने ऑनलाइन कोर्स यहाँ से ले लिया, 12 दिन का वो कोर्स था, इंटेंसिव कोर्स है, स्टार्ट्स इन अराउंड 2 p.m. over here and goes up to 9 to 10 p.m. in the night. वो करने के बाद आप अपने वीज़ा वगैरह के लिए वेट करें जब तक आप अपने फ्रेंड्स के साथ या ऑनलाइन बडीज़ आपको मिल जाते हैं, प्रैक्टिस करना शुरू कर दें. डेली के स्टेशंस प्रैक्टिस करें, आपको आपकी अकेडमी स्टेशंस प्रोवाइड करेगी, स्क्रिप्ट प्रोवाइड करेगी, कॉमन केसेस प्रोवाइड करेगी. अगेन वो स्क्रिप्ट रटने की नहीं है, वो सिर्फ पढ़ने की है, टू अंडरस्टैंड हाउ टू अप्रोच, बट अप्रोच आपकी अपनी होनी चाहिए. एंड वंस यू स्टार्ट दैट देन यू कैन बुक. जब आपका वीज़ा आ जाए, आई वेंट अराउंड 3 weeks बिफोर माई एग्ज़ाम, सो एनी वेयर फ्रॉम 3 to 4 weeks इज़ एवरेज, एंड इफ़ यू फील दैट यू नीड मोर टाइम देन मोर. आई हैव सीन पीपल जो 6 weeks पहले भी चले जाते हैं. ऐसे भी करते हैं कि आपने ऐसा डेट बुक किया अपने एग्ज़ाम से शायद 2 महीना पहले, तो वो 2 हफ्ते का आपने इन पर्सन कोर्स ले लिया, एंड द नेक्स्ट 4 to 6 weeks आपने वहीं पे स्पेंड किए प्रैक्टिसिंग. दैट कैन ऑल्सो वर्क फॉर यू डिपेंडिंग ऑन व्हाट अकेडमी यू टेक एंड वो क्या आपको ऑफर कर रहे हैं, और वो जो मटेरियल आपको प्रोवाइड करते हैं उसके साथ आपने डेली प्रैक्टिस करना है. सुबह से लेकर शाम तक करें तो सबसे बेस्ट बात है.